लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भाइयों बहनों, आपका फिर से स्वागत और फिर से राम राम, जय श्री राम। तो आज अंग्रेजी तारीख हुई 10 अगस्त और अपना पाठ का आज है 17वां दिन, है ना, 17th डे। तो आज अयोध्या कांड में हम 285 से 326 यानी अंत तक का पाठ करेंगे, फ्रॉम 283 to 285 टिल द एंड ऑफ अयोध्या का। तो कल तक भगवान राम, वशिष्ठ जी, यहाँ तक जनक जी भी आ गए वहां पर चित्रकूट में। तो बहुत बड़ा जी8 कॉन्फ्रेंस से बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो सब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और बड़े वार्तालाप हो रही है। सब राम जी को समझा रहे हैं चलो वापस। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि वो चले जाएंगे। हम जैसे छोटे मोटे लोगों की बात मान लेते हैं। भगवान राम, हम गए थे अयोध्या, वहां हमने कहा भैया चलो हमारे साथ यूस्टन, तो आ गए वो और अभी तक यही है। तो भविष्य भरत जी की बात नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो लग रहा है आज इनका हैप्पी एंडिंग होता है ना मूवीज में, हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। राम जी चले जाएंगे लौट कर अयोध्या और उनका सारी और तो मुझे यही लग रहा है। पर देखो अभी ये बच्चे बैठे हुए हैं, क्या सुनाते हैं हमें। तो आज लव कुश की तरह हमारे पास माधव और राघव दो भाई हैं। तो ये दो अपने अपने सुंदर कंठ से आज अयोध्या कांड का अंतिम भाग का पाठ करेंगे। उसके बाद में समीक्षा होगी, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तो चलो, जय श्री राम। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए तेज पुंज बलवान। रामायण के रसिक जन भक्त राजमति धीर, आय के आसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। लखी स्नेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घर राम महतारी। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि भूमि धरी सिर तनु धरही। सेवक पुराहु करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। रउर अंग जो गूजग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाई बनु कर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कह राखा, देवी न होय मुदा मुनि भाषा। अस कहीं पग परिपेम अति रामा, सिय हित विनय सुनाई सिय रामा। सिय समेत सिय मातु तब रामा, चली सुहाय सुपाई सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जहि जोग भाति तहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासव विकल विषाद विशेषी। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलई सिय देखी आई। लीनी लाय पुर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेन प्राण की। उर उमगे अम्बुति अनुरागे, भयो भूप
हनुमान हूँ पयागु। सिय स्नेह बाटू बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरंजीव मुनि ज्ञान बिकल जनु बूढ़ तलहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मत नहीं बेते की महिमा सिय रघुवीर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बस रामा बिकल न सकी संभारी सिय रामा। धरनी सुता धीरज धर रामा समय सुधर्म विचार सिय रामा। मंगल पवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। तापस वेश जनक सिय देखी भजहु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कह सब को। जति सुर सर की रति सिर तोरी गवनु कीन बिधि अंड करोरी। गंगा वनिदल नीति बडेरे ए किए साधु समाज गनेरे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सिय सकूच मह मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उर लाई सिख आशीष हित दिन सभाई। कहति न सी सकुचई मन माही यहाँ बस जनी बल नाही। लकिर पुरानी दान यऊ राऊ हृदय सराहत शील सुभाऊ। बार बार मिल भेट सिय रामा विधा कीन सन मानि सिय रामा। कई समय सिर भरत गति राम रान सुबानि सयानि सिय रामा। मंगल पवन मंगल हारी दभौ दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुनि भूपाल भरत भय बारू सोनु सुगंध सुधार सिसारू। मुदे सजल नयन पुल के तन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सावधान तन सुमति सुलोचनि भरत कथा भव बदम विनोचिनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु विहा जटामति मोर प्रचारु। सोमति मोरि भरत महिमाहि कहे कहा चल छुअति न छाई। विधि गणपति पति सब सारद कवि को पित बुद्धि विशारद। भरत चलित कीरति कर तुति धर्मशील गुण बिमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू सोचि सुर सरि रुचि नदर सुबाहु। निरवधि गुण निरूपम पुरुष रामा भरत भरत सम जानि सिय रामा। कहीं सुमेरु की शेर सम रामा कवि कुल मति सुख चानि सिय रामा। मंगल पवन मंगल हारी दभौ दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। अगम सबई पर नत बर बरनी जिमि जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुनुरानी जानहि राम न सकई बखानी। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ तियजी रचि लखी कहराऊ। बहु रही लखुन भरत बन जाहि सब कर भल सब के मन माही। देखी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जाई नहीं तरकी। भरत अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परम रत स्वारत सुख सारे भरतन सपने मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु मोह लखी परत भरत मत एहु। भोरे भरत न पलही रामा मन सऊ राम रजाई सिय रामा। करई न सोच स्नेह बस रामा कहे भूप बिल खाई सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी द्रभौ दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। राम भरत गुण गणत सप्रीति निशि दंपतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे नाहि नाहि सुर पूजन लागे। ये निहाय पुर पै रघुराई बंदी जन बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी शोक विकल बन बास दुखारी। सहित समाज राउ मिथिलेशु बहुत दिवस गए भरत कलेशु। उचित होई सोई कीजई नाथा हित सब ही कर राव रे हाथा। अस कहीं अति सकुचे रघुराऊ मुनि कुल के लकिसील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुहु राज समाजा। प्राण प्राण के जीव जीव रामा सुख के सुख राम सिय रामा। तुम तजितात सुहाग ग्रह रामा जिनहि तनहि विधि बाम सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सो सुख करम धर्म धरि जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहनहि राम प्रेम परधानु। तुम बिनु दुखी सुखी सुमते ही तुम जानो जिय जो जय के ही। राव राय सुशील सब ही के विदित कृपाल गति सब नीके। आप आश्रमय धारिय पाऊ भयउ स्नेह सितील मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए ऋषिधरि धीर जनक पहियाए। राम बचन गुर न पै सुनाए सील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब की जय सोई सब कर धर्म सहित हित होई। ज्ञान निधान सुजान सुचि रामा धर्म धीर नर पाल सिय रामा। तुम बिनु असमंजस समन रामा को समरत ही काल सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी दभौ दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुनि मुनि
बचन जनन का अनुरागे लकी गति ज्ञान विराग विरागे शीतल स्नेह गुणत मन माही आहे यहाँ कीन बल नाही राम राम ही राय कन्हु बन जाना कीन आप प्रिय पाए प्रेम पवाना हम अब बनते बनई बटाई प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई तापस मुनि मही सुर सुनि देखी भय प्रेम बस विकल विशेषी समूह समुझी धर धीरज राजा चले भरत पे सहित समाजा भरत आया गे भैली ने अवसर सरिस सुहासन दीने तात भरत कह तेरहु राहु तुम ही विदित रघुबीर सुभाऊ राम सत्य बल धर्म रत रामा सब कर शील स्नेह सिय रामा संकट सहत सकुच बस रामा कहीं जो आय सुदेव सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम दास जस आप बखाना सुनित न पुल की नयन भरी बोरी बोले परतु धीर धरि भारी प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुल गुरु समहित मायन बापू कौशिकादि मुनि सचिव समाजा ज्ञान अम्बुन दिया पुन आजू शिशु सेवक यशु अनुगामी जानि मोहि सिक देख स्वामी यही समाज थल भूज बराउर मोर मलिन में बाहु बाउर छोटे बदन कहूँ बड़ी बात क्षमो बतात दखि बाम विदाता आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना स्वामी धर्म स्वारथि विरोधु बेरु अंध प्रेम न प्रबोधु राखी राम रुख धर्म बतु रामा पराधीन मोहि जानि सिय रामा सबके सम्मत सर्वहित रामा करहि प्रेम पहिचान सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ सहित समाज सहारत राऊ सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अरदु अमित अति आकर थोरे जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी कही न जाई अस अद्भुत बानी भूप भरत मुनि सहित समाजु गे जह बुबुद कुमुद दिव राजू सुनि सिद्ध शोक विकल सब लोगा मनो मीन गण नभ जग जोगा देव प्रथम कुल गुरु गति देखी निरखि विदेह स्नेह विशेषी राम भगति मैं भरत निहारे सुर जो आरती हरि हारे सबको राम प्रेम पय पाखा पेखा भय अलेख सोच बस लेखा राम सने सचो सकोच बस रामा कह सचोच ससुर साधु राधु सिया रामा रचो प्रपंच पंचमिली रामा नाहित भयो काजु सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सुरन सुमिर सारदा सराही देवी देव शरणागत पाई फेरी भरत मति करी निज माया पालु विबुध कुल करि छल छाया विबुध विनय सुनि देव सयानी बोली सुर स्वारथ जड़ जानी मोसन कहूँ भरत मति फेरु लोचन सहसन सूज सुमेरु विधि हरिहर माया बड़ी भारी सो न भरत मति सकई निहारी सोमति मोहि कहत कर भोरी चंदनि कर की चंड चंड कर चोरी भरत हृदय से सिय राम निवासु तिम की तिम जह तरनि प्रकाशु अस कहीं साध कहीं विधि लोका विविध विकल निशि मानहु कोका सुर स्वारथि मलिन मन रामा कीन कुमंत कुठाटु सिय रामा रचि प्रपंच माया प्रभु रामा भय प्रमारति उचाटु सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना करि कुचाल सोचित सुर राजू भरत हाथ सबु राजू अकाजू गए जनक रघुनाथ समीपा चनमाने सब रवि कुल दीपा स समाज स धर्म अभितोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहावती कही सुनाई तात राम जस आय सुदेहु को सब करे मोर तमत हेहु सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुबानी वित्तिमान आपो निमित्त लेसु मोर कहब सब बाधिस बदेसु राउर राय राज यसु होई राउर सपत सही सिर सोई राम सपद सुनि मुनि जनक रामा सकुचे सभा समेत सिय रामा सकल बिलोकत भरत मुखु रामा बने न उतरो देर सिय रामा मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सभा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरि धीर जुगारी कुसुम देख सुनौ संबारा भरत भीति जिमि घटत निवारा शोक कनक लोचन मति छोनी हरि बिमल गुण गण जग जोनी भरत विवेक बराह विशाला अनायास उगरी उदरी ते काला करि प्रणाम सब करहु कर जोरे राम राव गुर स्वादुर स्निहोरे क्षम बुआजु अति अनुचित मोरा कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा ये सुमिरी सारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई विमल विवेक धरम ने साली भरत भारती मंजु मराली निरखि विवेक बिलोचन रामा शीतल स्नेह समाज सिय रामा करि प्रणाम बोले भरत रामा सुमरि सिय रघुराजु सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रभु पितु मातु सुरत गुरु स्वामी पूज्य परमहित अंतर जामी सरल सुहास सुसाहिब
शील निधानु प्रंदपाल सर्वज्ञ सुजानु समर्थ शरणागत हितकारी गुण गाहुक गुण गहारी स्वामी गुसाही सरिस गुसाही मोहि समान में सोई दुहाई रघुपित बचन मोह बस पेली आयो इहा समाधु सकेली जगपल पोचो ऊंचो अरु नीचू अमी अमर पद मारो निमीचू राम रजाई मेट मन माही देखा सुन कतहु को नाही सो में सब विधि कीन रिटाई प्रभु मानी स्नेह से उठाई कृपा भलाई अपनी नत रामा कीन भल मोर सिय रामा दूषण भय भूषण सरिस रामा सुज सुचारु चहु और सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी दबंशु दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना राव रीति सुबानी पढ़ाई जगत विपित निकमागम गाई पूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील नीरसी संगी देव सुनि सदन समाहुई आए सकृत प्रणाम कीन अपनाए देखि दोष कबहू न उराने सुनि गुण साधु समाज बखाने को साहिब सेवक कही निवाजी आप समाज साधु सब साजी निज कर तू तिन समुझी सपने सेवक सकुच सोचूर अपने सो गोसाई नहीं दूसर कोपी बुझा उठाई कपन रोपी सुनाते तो सुख पाठ प्रपीना गुण गति नाटक पाठक अधीना यो सुधारि सन्मानि जन रामा किए साधु सिर मोर सिय रामा गो कृपाल बिनु पाले रामा बिरदावली बरोज पर रामा मंगल भवन मंगल हारी दबंशु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना शोक स्नेह की बाल सुबाए आये उलाई रजाय सुबाए तबो कृपाल हेरि निज ओरा सबई भांति बल मानहु मोरा देख उपय पाय सुमंगल मूला जान स्वामी सहज अनुकूला बड़े समाज बिलो क्यों भागु बड़ी चुक साहिब अनुरागु कृपा अनुग्रह अंगु अगाई कीन कृपा निधि सब दिखाई राखा मोर दुलार गुसाई अपने शील सुबाए भलाई नाथ निपट में कीन ठिठाई स्वामी समाज सकोच बिहाई अभिनय विनय तथा रुचि बानी छमी देव अति आरति जानी श्रद सजान सुदाहि बई रामा बहुत कहब बड़ी खोरी सिय रामा आय सुदेह देव रामा सबई सुधारी मोर सिय रामा मंगल भवन मंगल हारी दबंशु दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना रघुपद पदम पराग दुहाई सत्य सुखद सुख सीव सिहाई सो कर कहूँ हिये अपने की रुचित जागृत सोवत सपने की सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वरत छल फल चारि बिहाई अज्ञा समन सासु ही बसेवा सो प्रसाद जन पावे देवा कस कहीं प्रेम विबस भय भारी पुलक शरीर बिलोचन बारी रूपद कमल गहे अकुलाई समो स्नेह सो कही जाई कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी बैठा है समीप गई पानी भरत विनय सुनि देख सुबाहु शीतल स्नेह सभा रघुराहु राहु शीतल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागमन लिन ते देख दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब मगवा महामलिन मुए मारि मंगल चहत सियावर रामचंद्र की जय मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना कपट कुचाल सीव सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू काक समान पाकरि पुरीति छलि मलिन कदहु पुन प्रीति प्रथम कुमट करि कपटु सलंक सकेला को उचाट सब के सिर मेला सुरमाया सब लोग बिमोए राम प्रेम अतिशय न बिछोए भय उचाट बस मन फिर नाही छन बन रुचि छन सदन सुहाई दुपित मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु सुगम जनु बारी दुचित करहु परितोष न लहई एक एक सन मर मुन कहई लकी हसी कर कृपा निधानु सरिस स्वान मगवान जुबानु मर जनक मुनि जन सचिव रामा साधु सचेत बिहाई सिय रामा लागी देव माया सबई रामा तथा जोग जनु पाई सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी रवंशु दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना कृपा सिंधु लखी लोक दुखारे नित स्नेह सुरपति छल धारे सभा राव गुर महिसुर मंत्री भरत भगत सब के मति उदंत्री राम चित बत चित्र लिखे से सुख चित बोलत बचन लिखे से भरत प्रीत नित विनय बढ़ाई
सुनत सुखद बर नत नाई। जासु बिलो की भगत लबलेसु प्रेम मगन मुनि गण मितलेसु। महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी भगत सुभाय सुमति ही हुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी कभी कुलतानी मानी सकुचानी। कहे न सकत गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल भजन की नाई। भरत बिमल जसु बिमल बिदुरामा सुमित चकोर कुमारी सिया रामा। उदित विमल जन हृदय नभ रामा एक टक रही निहारी सिया रामा। मंगल पवन मंगल हारी रघु दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। भरत सुबाहुन सुगम निकमहु लघुमति चपल कपि छुमहु। कहत सुनत सतीश भाय भरत को सिय राम पद होय न रत को। सुमिरत भरतई प्रेम राम को जैन सुलभतई सरिस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की राम सुजान जन जी की। धर्म दुरिन धीर नयन नागर सत्य स्नेह शील सुख सागर। दे सुकाल लकी समय समाजु नीत प्रीति पालक रघुराजु। बोले पचन पानि सुर पशु से हित परिणाम सुनत शरीर सुसे। तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विधि प्रेम प्रवीणा। करम बचन मानस बिमल रामा तुम समान तुम तात सिय रामा। गुरु समाज रघुबंधु जन गुण रामा कुसुमय कीम कही जाति सिया रामा। मंगल पवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जानहु तात तरनि कुल रीति सत्य संग पितु कीरति प्रीति। समय सुमाचु लाज जुग गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की। तुम्हें विदित सबई कर करमु आपन मोर परमेत धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी केवल गुर कुल कृपा सभारी। नतुर प्रजा परिजन परिवारु हमें सहित सब होत खुरारू। जो बिनु अवसर अतव दिनेसु जग कही कहु न हो कलेसु। दसो उत्पात तात विधि कीना मुनि मिथिलेश राखि सब लीना। राज काज सब लाजपति रामा धर्म धरि न धन धाम सिय रामा। गुरु प्रभाव पारहि सपि रामा बल होहि परिणाम सिया रामा। मंगल पवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सहित समाज तुम्हार हमारा करपन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिनि देशु सकल धर्म धरनी दर्शेषु। सो तुम करहु कराबहु मोहु तात तरनि कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूतिमय बेनी। सो विचारी सही संकट भारी करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाट विपित सब ही मोहि भाई तुम्हें अवधि बड़ी कठिनाई। जाने तुम्हें मत कहूँ कठोरा कुसमय तात न अनुचित मोरा। होय कुठाय सुबंधि सुहाए ओढ़ई हाथ असनियों के घाये। सेवक कर पद नयन से रामा मुख सो साहिब होई सिय रामा। तुलसी प्रीति के रीति सुनि रामा सुख बिसराहि सोई सिया रामा। मंगल पवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सभा सकल सुनि रघुबर पानी प्रेम पयोधिय मई जिनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि देखि दशा चुप सारद साधी। भरतई भयो परम संतोषु सनम को स्वामी मुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा साधु भाजनु गेहूं गिरा प्रसादु। कीन सप्रेम बनाऊं बहोरी बोले पानी पंक्तुर जोरी। नाभ भयं सुख साथ गए को लहु लाहु जन जन्म भय को। अब कृपाल जस आयुष होई करौ शीस धरि सादर सोई। स्व विलंब देव मोहि देहि अवधि पारु पावो जहि सेई। देव देव अभिषेक हित रामा गुरु अनुशासन पाई सिय रामा। आने सब तीरथ सिजु रामा तेहि कह काज जाय सिया रामा। मंगल पवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। एक मनोरथ बड़ मन माही सपय सकोच जात कही नाई। कहूँ तात प्रभु आय सुभाई बोले पानी स्नेह सुहाई। चित्रकोट सुचित फल तीरथ बन खगमग सरसीर निरजर गिरगन। द्रुपद अंकित अवनि विशेषी आयस होई तो आवो देखी। अवसिय आयुष धीर धरहु तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भाता। ऋषि नायक जय आयुष देहि राखो तीरथ जल चल नेहि। सुनि प्रभु भजन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। भरत राम संवाद सुनि रामा सकल सुमंगल मूल सिय रामा। सुर सारथि सराहि कुल रामा बसत सुर तर कुल सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत वचन सुनि भयउ छाऊ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु पुलकित प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन नेहु प्रेम अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभा सत
सब अनुरागे। सुन सुनि राम भरत संवादु तू समाज ही हर सुख साधु। राम मातु दुख सुख समझानी कही चलो राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई। अत्र कहूँ तब भरत न रामा सेल समीप सकुप सिय रामा। राखिया तीर्थ तो यत रामा पावन अमी अनूप सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवजु दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। भरत अत्रि अनुशासन पाए जल भाजन सब दिए चलाई। सानुजापु अद्रि मुनि साधु सहित गए कूप गाधु। पावन पात पुण्य तल राखा प्रमुदित प्रेम प्रियसी भाषा। साधनादि चित्त थलेहु लोप्यं काल विदित नहीं केहु। सब सेवकन सरुतल देखा कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधि भयों विश्वोपकारु सुगम गम अति धर्म विचारु। भरत भूप अभि कहीं लोका अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम स्नेह निमजत प्राणी होए विमल करम मन बानी। कहत कूप महिमा सल कल रामा गह जहाँ रघुराव सिय रामा। अत्रि सुनायहु रघुबरी रामा तीरथ पुण्य प्रभु सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी तबों दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। कहत धर्म इतिहास सपीति भयो घोर निशिसो सुख बीती। नित्य निभाए भरत दो भाई राम अत्रि गुर आय सिपाही। सहित समाज साध सब साधे चले राम बन अटन पया दे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। कुश कंटक का करी कुराई कटक कटोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीने बहुत बहत समीर त्रिविध सुख लीने। समुन पर सुमन पर शिशुर घन कर छाही पिटक फूल फलितन मधुराई। मृग बिलोकी खग बोली सुबानी सेवहि सकल प्रेम प्रिय जानी। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत रामा राम कहत जमुता सिय रामा। राम प्राण प्रिय भरत कहु रामा यह न होई बड़ी बात सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी तबों दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। यही विधि भरत फिरत बन माही नेम प्रेम लगी मनि मुस्काई। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरुतनु गिरि वन बागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी बुझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहतर शिराहु हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। कतौ निमज्जन कतौ प्रणाम कतौ बिलोकत मन विरामा। कतहु बेटी मुनि आय सुपाहि सुमृत सिय सोहित दो भाई। देखि सुभाउ सुने हसु सेवा देहि असीस मुदित मन देवा। फिरहि गए दिन पहर पढ़ाई प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। देखे तरसी तीर्थ सकल रामा बढ़त 5 दिन मद सिय रामा। कहत सुनत हरिहर सुजस रामा गयो दिवस भई जाचिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी तबों दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। घोर निहाय सबू जग समाजु बढ़त भूमि सत तेरहित राजू। बरदिनाज जानि मन माही राम कृपाल कहत सकुचाई। गुरुनक भरत सभा अवलोकी सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। सिल सराहि सभा सब सोची कवन राम सम स्वामी सकोची। भरत सुजान राम रुख देखी उठि सप्रेम धीर धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी राग नाथ सकल करुचि मोरी। मोहि लगी सरेहु सब संतापु बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देहु रजाई सोवे अवध अवधि भरि जाई। जय उपा पुनि पाए सिय रामा जय उपाय पुनि पाए रामा जनु देखी तेन दीन दयाल सिय रामा। सोचिय देहि अवध सुख लगी रामा कौशल पाल कृपाल सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी तबों दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। गुरुजन परिजन प्रजा गुसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राव रपति बल भव दुख दाहु प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। स्वामी सुजान जाने सब ही की रुचि लाल सरहनि जन जी की। ग्रंथ पाद पालहि सब काहू देहु देहु दुहु दिशि और निबाहु। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो किए विचारो न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहू दुहु मिल कीन ढीठ हटि मोहु। यह बड़ दोष दूरी करि स्वामी सरि सकोच सीखै अनुगामी। भरत विनय सुनि सभय प्रशंसी खीर नीर बिबरन गति अंसी। दीन बंधु सुनि बंधु के रामा बचन दीन छलहिन सिय रामा। देश काल अवसर सरिस रामा बोले राम कृपिन सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी तबों दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरई न पै घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु हमें तुम्हें सपने के क्लेशु। मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थ स्वाद सुध सुधरम परमारथु।
पितु आयुष पालयतु भाई लोक भेद बल भूप बलाई गुर पित मातु स्वामी सिखवाले चलो कुमग पग पर न खाले अस विचारी सब सोच बिहाई पालू अवध अवधि पर जाई देश को सुपरिजन परिवारु गुर पदर जय लाग फलबारू तुम मुनि मात सजीव सखी मानी पालो को ही प्रजा सजदानी मुखिया मुख सोचा ही रामा खान पान कौए कसी रामा पाद ही पोषी सकल अंग रामा तुलसी सहित विवेक्ष्य रामा मंगल भवन मंगल हारी तबो दशरथ अजित बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राज धर्म सर पशु नोई जिमि मन मनोरथ गोई बंधु प्रबोध कीन बहु बाती बिनु आधार मन तो सुन साती भरत शील गुरु सचिव समाधु सकुज स्नेह विबसर गुराजू प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि लीनी चरण पीत करुणा निधान के जग जग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आकर दुख जनु जीव जतन के कुल कपाट कुल कजुल करम के विपुल नयन सेवा सुधर्म के भरत मुदित अवलंबन लहते अस सुख जस श्री राम रहते माग्यो पिता प्रणाम करि रामा राम लिए उरलाई सिय रामा लोगो चाटे अमर पति रामा कोटिल को अवसर पाई सिय रामा मंगल पवन मंगल हारी तपो दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सो कुचाले सब कह कई की अवधि रास जा अस आस जस जीवन जी की नतुर लखन सिय राम बियोगा हरि मरत सब लोग को रोगा राम कृपा अबरे वसुधारे विबुध धारे सब गुणत सुखो हारी भेटत बुझ भरी बाई भरत सो राम प्रेम रसु कहीं न परत सो तन मन वचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीर त्यागा बारिज लोचन मोचत बारी देखि दशासुर सभा दुखारी मुनि गण गुर तुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जय बिरंच निर्लेपो पाए पदुम पत्र जिमि जल जग छाए देव बिलो के रघुबर भरत रामा प्रीति अनूप पारसी रामा भय मगन मन तन बसन रामा सहित विराग विचार सिय रामा मंगल पवन मंगल हारी तव दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना जहाँ जन गुर अति गति घोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी छोरी बरनत रघुबर भरत वियोगे सुनि कठोर कविता नहीं लोगु सो सकोच रसु अकत सुबानी समय स्नेह सुमिर सकुचानी बेटी व्रत रघुबर समुझाई पुनि पुदवनु हर्षि लाए सेवक सचिव भरत रुक पाए निज निज काज लगे सुख का जाई सुनि दारुण दुख दु समाजा लगे लगे चलन के सजा साजन साजा रघुपद पद मुबंदी दो भाई चले शीश धरि राम रजाई मुनि तापस बन देव निहोरे सब सन मनि बिहोरी बहोरी लखनई बेटी प्रणाम करि रामा सिर धरि सिय पद धूरि सिय रामा चले स प्रेम आशीष सुनि रामा सकल सुमंगल मुरि सिय रामा मंगल भवन मंगल हारी तपो दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सानुज रामन पै सिर नाय कीन बहुत विधि विनय बड़ाई देव दया बस बड़ दुख पायो सहित समाज कान नहीं आयो उदप गुदारे दे असीसा कीन धरी धरु गपन महिषा मुनि मही देव साधु सन्माने विदा किए हरिहर समझाने साधु समीप गए तो बाई फिरे बंदी पग आशीष पाई कौशिक बाम देव जा बाली पुरजन परिजन सचिव सुचाली जथा जुग करि विनय प्रणामा बिता किए सब सानुज रामा नारी पुरुष लघु मध्य वडेरे सब सन्माने कृपा निधि फेरे भरत मातु पद बंदी प्रभु रामा सुचि स्नेह मिली भाटी सिय रामा विदा कीन सजी पाल की रामा सकुच सोच सब मिट सिय रामा मंगल पवन मंगल हारी तपो दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना परिजन मातु पितय मिल सीता फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता करि प्रणाम बेटी सब सासु प्रीति कहत कभी है लासु सुनि सिक अभिमत आशिष पाई रही सिय दुई दू प्रीति समाई रघुपति पटुपाल की मंगाई करि प्रबोध सब मात चढ़ाई बार बार हिल मिल तो भाई सम स्नेह जननी पहुँचाई साजी बाजी गज बाहन नाना भरत भूप दल कीन पयाना हृदय दामु सिय लखन समेता चले जाई तगो लोग चेता बस बाजी गज पशु ही हारे चले जाहि पर बस मन मारे गुरु गुरतीय पद बंदी प्रभु रामा सीता लखन समेत सिय रामा फिरे हर्ष विस्मय सहित रामा आय करुण निकेत सिय रामा मंगल पवन मंगल हारे तबो दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना पिता की सन्मान निषादु चले हृदय बड़ विरह विषादु खोल की रात बिल बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी प्रभु सिय लखन बेटी पट छाई प्रिय परिजन वियोग बिल खाई भरत स्नेह सुबाय सुबानी
जानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी श्रीमुख राम पम बस बरनी। तई अवसर खगमृग जल मीना चित्रकूट चराचर मलीना। विपुत बिलोकी दशा रघुबर की बरसे सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कहि दीन भरोसे भरोसो चले चले मुदित मन डर न भरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु रामा राजत परन कुटीर सिय रामा। भगति ज्ञान पेरा कि जनु रामा सोहत धरे शरीर सिय रामा। मंगल पवन मंगल हारी तमो दशरथ अजित बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम दास जस आप बखाना। मुनि महीसुर गुर भरत बुआलु राम बिरस साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुप चाप चले मग माही। जमुना उतरी पार सब भयउ सा बसरु बन भोजन भयउ। उतरी देवासर दूसर बासु राम सखा सब कीन सुपासु। सोई से उतारी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनपुर हे पुर बासर चारी राज काज सब साज संभारी। चौपी सचिव गुरु भरत राजू तेर चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी बसे सुखेन राम रजधानी। राम दरस लगी लोक सब रामा करत नेम उपवास सिय रामा। सज सज भूषण भोग सुख रामा जेत अवध की यश श्री रामा। मंगल पवन मंगल हारी रवो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम दास जस आप बखाना। सचि सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाए सिख रोधे। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई सोपि सकल मतु सेवकाई। भूसुर बोली भरत कर जोरे करि प्रणाम बन विनय निहोरे। उच्च नीच कारत बल पो ऊंच नीच कारज बल पोचु आयु सुदेव न कर बस कोचु। परिजन प्रजा बुलाए समाधान करि सुबत बसाए। चानु जगे गुरु गे बहोरी करी दंडवत कहत कर जोरी। आय सुहोई तो रहो सनेमा बोले मुनि तन पुलक समेमा। समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सुधारु जग होई सोई। सुन सिख पाय शीस बड़ी रामा गनक बोली दिन साधि सिय रामा। सिंहासन प्रभु पदुका रामा बैठारे निरपद सिय रामा। मंगल भवन मंगल हारी रवो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम दास जस आप बखाना। राम मातु पुर पद सिरुनाई श्री राम रामा। प्रभु पद पीठ राजे सुपाई श्री राम रामा। नंदी गाव करि परन कुटीरा श्री राम रामा। कीन निवासु धर्म धुर धीरा श्री राम रामा। जटा जूट सिर मुन पिट धारी श्री राम रामा। मही खनी कुश साथरी सवारी श्री राम रामा। असन बसन बासन बतने मा श्री राम रामा। चरत कठिन ऋषि धर्म संप्रेमा श्री राम रामा। भूषण बसन भोग सुख भूरी श्री राम रामा। मन तन बचन तजे तिन टूरी श्री राम रामा। अवध राजु सुर राजु सिहाई श्री राम रामा। दशरथ धनु सुनि धन दूज लजाई श्री राम रामा। जयपुर भरत भरत गुण रागा श्री राम रामा। चंचरीक जिमि चंपक बागा श्री राम रामा। रमा बिलो श्री राम अनुरागा श्री राम रामा। सजत तप मन जिमि जन बड़ बागे श्री राम रामा। राम प्रेम भाजन भरत रामा श्री राम रामा। बड़े न एहि कर दूत सिया रामा श्री राम रामा। चातक हंस सराहित रामा श्री राम रामा। एक विवेक विपुत सिया रामा श्री राम रामा। मंगल भवन मंगल हारी श्री राम रामा। दशरथ अजिर बिहारी श्री राम रामा। देह दिनौ दिन दूबरी होई श्री राम रामा। घटई तेज बल मूर्छ मुख छवि सोई श्री राम रामा। नित नव राम प्रेम पुनि पीना श्री राम रामा। भरत धर्म दलु मनु धनु मलीना श्री राम रामा। जिमि चलु निकटत सरत प्रकाशे श्री राम रामा। बिलसत बेत संबधन बकीशे श्री राम रामा। समदम संजम नियम उपासा श्री राम रामा। नकत भरत हिय विमल आकाशा श्री राम रामा। ध्रुव विश्वासु अवधिरा आकाशी श्री राम रामा। स्वामी सुरति सुर बीथी विकासे श्री राम रामा। राम प्रेम विदु अचल सदोषा श्री राम रामा। सहित समाज सोहनित चोखा श्री राम रामा। भरत रहनि सम जनि सतुति श्री राम रामा। भगति बिरति गुण बीमल विभूति श्री राम रामा। वर्णन सकल सुख बिसकु चाहे श्री राम रामा। शेष गणेश गिरागम नाही श्री राम रामा। नित पूजत पवु पावरी रामा श्री राम रामा। प्रीति नृतय समति सिय रामा श्री राम रामा। मागी मागी आयु सकल रामा श्री राम रामा। राज काज बहु भत सिय रामा श्री राम रामा। मंगल भवन मंगल हारी श्री राम रामा। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी श्री राम रामा। पुलक कात हिय सिय रघुबीरो श्री राम रामा। जिय नामु जप लोचन नीरो श्री राम रामा। लखन राम सिय कानन बसई श्री राम रामा। भरत भवन बसी तप तनु कर सही श्री राम रामा। बहुत समुझ कहब सब लोगो श्री राम रामा। सब विधि भरत सराहन जोगो श्री राम रामा। सुनि प्रतनेम साधु सकुचाहे श्री राम रामा। देखि दशा मुनि राज लजाहि श्री
श्री राम राम परम पुनीत व्रत आचरणु श्री राम राम मधुर मंजु मुद मंगलम करनु श्री राम राम हरण कठिन कलि कलशु कलेषु श्री राम राम महामोहनि शीतल निधनेशु श्री राम राम पाप पुंज कुंज रमगराजु श्री राम राम समन सकल संताप समाजु श्री राम राम जन रंजन भंजन भव भारू श्री राम 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 स्नेह सुधाकर सारू श्री राम राम सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जमनु न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण शुभ समिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सटिन हटि राम सन्मुख करत को भरत चरित करिने मुँह तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद पेमु अवसि होई भव रस विरति सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मापति महादेव की जय। श्री मास पारायण। बोलो भाई सब संतन की जय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। क्या क्या सोचा आप लोगों को? हाँ, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू दोनों हैं बहुत। आप तो लव कुश की तरह जैसे कह रहे थे ओम जी वैसे ही है। थैंक यू सो मच। इनके पिताजी तो निरंजन जी हैं, जो हमारे पंडित जी आज हैं के युग के। हमारे। हाँ, राम है हमारे। तो बहुत सुंदर। अब हम जब लोग कई बार ये याहू कह रहा हूँ, यूट्यूब पे सुंदरकांड सुनता हूँ, तो उसमें लगाता हूँ सुंदरकांड, तो उसमें आता है कि फास्टेस्ट सुंदरकांड 45 मिनट्स। तो वो याद आ गया आज, वो फास्टेस्ट सुंदरकांड और फास्टेस्ट अयोध्या कांड। तो आप लोग ऐसा गाएंगे तो यूट्यूब पे आप लोग बहुत सुनेंगे। जो लोगों का ये है कि जल्दी से जल्दी सारी रामायण सुने, टाइम नहीं है ना। बाकी चीजों के लिए टाइम है, इसके टाइम नहीं है, इसलिए फास्टेस्ट गा दिया उन्होंने 45 मिनट्स में। तो ये कलियुग है भाई, फास्टेस्ट की ज्यादा इम्पोर्टेंस है। सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी तरह दोनों भाइयों ने गाया एक दूसरे के रिदम। आपने दोहे के बीच में संपूर्ण लगाया, मैंने पहली बार देखा। तो पहले 10 मिनट तो मैं चक्कर ही खा गया, आप पढ़ कहाँ रहे हो, मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर बाद में लगा आपने तो बिल्कुल चक्र व्यू लगा रखा है, यहाँ पे कोई ढूंढ ना पाए, फिर मिल ही गया। तो दैट वाज वेरी नाइस, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज मेरी सोच गलत हो गई, राम जी गए ही नहीं, वहीं रुक गए। मैं सोचा था पहुंच जाएंगे आज अयोध्या। राम जी भी बड़ा सरप्राइज देते हैं, तो अब वहीं के वहीं टक गए। भरत जी को अकेले जाना पड़ा, पता नहीं क्या क्या बातें हुई भाइयों में। तो बस आज के इस बारे में आगे सुनेंगे कि इन दोनों में क्या बात हुई, और क्यों राम जी क्यों नहीं गए, ऐसा वैसे भी क्या नाराजगी है कि नहीं गए। तो आदरणीय हमारी स्मिता भाभी जी है बिल्कुल सही है बताने के लिए कि हुआ क्या, आखिर गई क्यों नहीं। हाँ भाभी, चलो जय श्री राम। जय सिया राम, प्रणाम। आज विक्रम संवत 2078 सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, आज इंदौर से माधव और राघव ने अयोध्या कांड का बहुत सुंदर लयबद्ध युगलबंदी में समय सीमा में पाठ किया, जैसे ओम भैया ने कहा वैसे। और मैं माधव और राघव का परिचय दूं तो नियमित आने वाले श्री निरंजन शर्मा के आत्मज हैं। ये दोनों छात्र हैं और इतना अच्छा काम किया कि हम खुश हो गए। और जब यंग जनरेशन इस मंच पे आती है तो दिल और प्रसन्न हो जाता है। अयोध्या कांड कभी समाप्त नहीं होता है, फिर भी आज ऑनलाइन मास पारायण यज्ञ में अयोध्या कांड का समापन हुआ। दोहा 287 में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो,
सूजस धवल जेगु कह सबको, अर्थात सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। अब देखिए, इसी को हम समझते हैं कि बेटी दोनों कुल को तारती है, पितृकुल और ससुराल। बेटी या बहू की सच्ची समझदारी से दोनों परिवार प्रसन्न हो जाते हैं। कन्या ऐसी भावना रखे कि बेटी और बहू में फर्क ही न रहे। यहाँ मैं कन्यादान की बात करूंगी। सामान्यतः लोग समझते हैं कि कन्यादान अर्थात बेटी का दान, परंतु हमारे सनातन धर्म कहते हैं कि बेटी कोई वस्तु नहीं है जो माता पिता उसको दान में दे सके। वो अर्थ समझाते हैं, कन्यादान अर्थात कन्या का दान नहीं, परंतु सनातन धर्म कहता है कि गोत्र का दान। कन्या पिता का गोत्र छोड़कर पति के गोत्र में प्रवेश करती है। माता पिता आत्मजा को अपने गोत्र में से विदाई देते हैं। बेटी पिता के गोत्र में से विधि पूर्वक विदाई लेकर पति के गोत्र में प्रवेश करती है और पिता के गोत्र की अग्नि में आहुति देती है। साथ में पति महोदय भी अग्नि की साक्षी में अपना गोत्र उसे देकर अपनी सहधर्मचारिणी का अपने गोत्र में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः किसी भी माँ बाप के लिए अपनी पुत्री कोई वस्तु नहीं है जो दान में दे सके। वर वधु का गृहस्थाश्रम प्रवेश भी अग्नि की साक्षी से ही होता है, और अग्नि जिनकी अर्धांगिनी है स्वाहा, अतः अग्नि में आहुति देते समय कहते हैं स्वाहा। शंकर पार्वती राम सीता की तरह ही अलौकिक युगल अग्नि स्वाहा। दोहा 292 में बताया है कि वन में आकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। विदेह विचारने लगे कि हम यहाँ आए, ये अच्छा नहीं किया। वे समधी दशरथ जी की महानता सोचने लगे। उन्होंने राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं ने अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से गहन वन में भेजकर आनंदित होते हुए लौटेंगे और दशरथ जी की तरह मरे भी नहीं। जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने भी सामने आकर उनका स्वागत किया। मिथिला नरेश ने भरत की बहुत सराहना की। भरत जी की बातों में अपार अर्थ भरा है। रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, तुम जैसी आज्ञा दो, सब वैसा ही करे। राम जी ने विनम्रता से कहा, हाथ जोड़कर कहा, मधुर वाणी में कहते हैं, आपके और मिथिलेश्वर के विद्यमान रहते मेरा कुछ भी कहना अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी वही मुझे शिरोधार्य है। अब दोहा 306 में बाबा सेवक और स्वामी के संबंधों को समझाते हैं और कहते हैं, सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान तथा स्वामी मुख के समान होते हैं। अर्थात सेवक स्वामी के काम करते हैं और स्वामी मुख की तरह उन सबका भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है। किसी को तो लगेगा कि केवल मुंह खा रहा है, परंतु वो पूरे शरीर का पोषण करता है, सभी अंगों का पोषण करता है। आज के व्यवसाय में पेंशन, प्रोविडेंट फंड, मुनाफे में हिस्सा, सामाजिक जिम्मेदारियां इत्यादि यहीं से सीखी होगी। सेवक और स्वामी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। भरत जी को परम संतोष हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देव आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन और विशेष रूप से आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। राम जी ने कहा, अवश्य ही। अत्रि ऋषि से पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो। देखिए, यहाँ भी राम जी मुनिवर की आज्ञा को ही महत्व देते हैं। सब वन यात्रा को गए। गुरु जी की आज्ञा लेकर
भरत जी सब तीर्थों का जल लेकर आए थे। रघुवीर ने कहा, अत्रि जी जहां कहें वहीं तीर्थ जल स्थापित कर देना। अत्रि जी ने भरत से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पावन तीर्थ को उसी में स्थापित कर देना। देखिए जल का कितना सदुपयोग, जल ही जीवन है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रेरणा भी यहीं से मिली होगी। अत्रि ऋषि ने इस स्थल की महिमा समझाते हुए कहा, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम में यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। विश्व भर का कल्याण हो गया। दोहा 311 के अनुसार भरत जी और समाज श्री राम जी के वन में प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। सब बिना चंपल, जूते या पादुका के ही चल रहे हैं। अतः पृथ्वी ने कांटे, कंकड़ आदि को छुपाकर सुंदर कोमल मार्ग कर दिया। इसमें भी धरती माता की भावना होगी कि भरत जी को कंकड़ लगने से उतना कष्ट नहीं होगा जितना ये सोच कर होगा कि ऐसे कंकड़ राम भैया, लक्ष्मण भैया और धरती पुत्री सीता माता को भी लगे होंगे। उस समय बादल छा गए और पशु पक्षी ने भी रमणीय वातावरण बना दिया। इस प्रकार भरत जी की मनोदशा को समझकर कुदरत भी मदद कर रही है। भरत जी रघुनंदन से विनय पूर्वक कहते हैं, आप मुझे वह अवलंबन दे जिसकी सेवा कर मैं यह अवधि बिता दूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके अपनी खड़ाऊ भरत को दे दी। भरत जी ने आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। मैं तो समझती हूँ खड़ाऊ देखकर राम जी छोटे भाई को जता रहे हैं, तू व्यथित मत हो, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, अर्थात खड़ा हूँ। जिस तरह राम, लक्ष्मण, जानकी ने वनवास किया, उसी तरह भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर वनवासी जैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं, सिर पर जटा और तन पर वलकल। उस युग का यह संविधान था कि कोई 14 वर्ष राज्य से बाहर रहे तो फिर वो राजगद्दी का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए रामायण और महाभारत में 14 वर्ष वनवास की अवधि थी, जैसे आज अमेरिका के लिए विजिटर्स वीजा की अवधि 6 महीने की है। भरत जी ने तो पादुका राज्य से यह साबित कर दिया था कि यहाँ का राज्य तो राम जी ही चला रहे हैं, वे यही है। रामायण की मर्यादा तो देखिए, राम जी 14 वर्ष से एक दिन भी पहले अवध आते तो पिता की आज्ञा का अनादर होता, और एक दिन भी देर से आते तो भरत जी आत्मसमर्पण कर देते। क्या अद्भुत मर्यादा! इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहलाए। आज तो हमारे पास मोबाइल, घड़ी, टाइमर, स्टॉप वॉच सब कुछ होते हुए भी हम समय मर्यादा चूक जाते हैं। समय का सम्मान कीजिए, समय आपका सम्मान करेगा। इस समय मुझे रॉबिन्सन क्रूसो की एक बात याद आ रही है। समुद्री यात्रा दरमियान वे अपने काफले से बिछड़ गए थे और एक द्वीप पे अकेले ही पहुंचे थे। उन्होंने वहां एक खंभा लगा दिया और रोज सुबह उस खंभे पे एक छोटी सी रेखा बना देते थे। 7 दिन के बाद थोड़ी बड़ी रेखा और 30 दिन के बाद और बड़ी रेखा। इस तरह पता चला कि वो कितने समय अकेले उस द्वीप पे रहे। यही है जुगाड़, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दोहा 319 से 321 में बाबा हमें आमंत्रण देने की और विदा करने की सुंदर रीत सिखाते हैं। राम जी मिथिलेश जी से कहते हैं, आपने दयावश बहुत दुख पाया, समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। उनको विदा किया, फिर मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विदा किया। बाद में विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली, नगर निवासी और मंत्रियों को सम्मान करके उनको लौटाया। अब माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके उनके सारे संकोच मिटाकर पालकी सजाकर उनको सादर विदा किया। अब सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उस पर चढ़ाया। राम की महानता तो देखिए, पहले माँ कैकेयी से मिले, फिर कौशल्या जी से मिलते हैं। आज विमान यात्रा में पहले बिजनेस क्लास को बैठाते हैं,
बाद में बैठक क्रमांक 1 से 20, तत्पश्चात 21 से 40 आदि। ठीक उसी तरह उतरते समय भी एक क्रम निश्चित है। ठीक उसी तरह विश्वविद्यालय में जब कॉन्वोकेशन या पदवी दान समारंभ होता है, उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पद्धति का अनुसरण किया जाता है। आंख, कान और दिमाग खुला रखिए, हर प्रश्न का समाधान हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही है। जब सब भग्न हृदय से विदा हो रहे थे, तब बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु भी मन मार के चल रहे थे। हम यही चीज अपने अपने घरों में भी अक्सर देखते हैं। घर में जब कोई अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो घर के पशु, पक्षी और पौधे का भी बात और ही होती है। वो बोल नहीं पाते हैं पर महसूस करते हैं। अब राम, लक्ष्मण, वैदेही पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार एक गणित शास्त्री ने कविराज से पूछा, प्रेम, संवेदना और भक्ति को जोड़ें अर्थात टोटल करें तो क्या मिलेगा? कविवर ने बड़ी सहजता से कहा, राधा, रुक्मणी और मीरा एक साथ मिल जाएंगी। दोहा 325 कहता है, देह दिनहु दिन दुबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। अर्थात भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है। संस्कृत के विद्वान जानते ही हैं कि संस्कृत में तेज का एक अर्थ मेद भी होता है, अर्थात अन्न, घी आदि के से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। यही आज के डाइटिशियन करवाते हैं और उसके लिए हम अच्छी खासी फीस भी देते हैं। मेद कम होने से बल और मुख की कांति वैसी ही बनी रहती है। वस्तुतः शरीर में ज्यादा स्फूर्ति का संचार होता है। कल इसी मंच से ओम भैया ने पूछा था कि भरत जी के प्रेम, विनय, अनुग्रह को देखकर राम जी अयोध्या वापस आते हैं कि नहीं। हम कह सकते हैं किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के कई तरीके हो सकते हैं। केवल हाँ या ना में ही नहीं दे सकते हैं, मौन रह के भी हम उत्तर देते हैं। प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछ के भी दे सकते हैं और किसी विशेष तरीके से भी दे सकते हैं। इस विशेष के लिए मैं एक बात करूं कि एक बार एक भारतीय बुजुर्ग बगीचे में बैठ के रोटी और मिर्ची का अचार खा रहे थे। उतने में वहां पर एक अमेरिकन आ गए, तो उनको लगा कि मेरी तो संस्कृति है, मैं अकेला खाऊं वो तो ठीक नहीं है, इसलिए वो उनको भी एक प्लेट में करके रोटी और अचार देते हैं। जैसे उन्होंने 2 निवाले खाए, उनका मुंह लाल हो गया और आंखों में से पानी निकलने लगा। फिर उन्होंने, बुजुर्ग ने पूछा, कैसा है, क्या हुआ? तो उनका जवाब था, इट्स डिफरेंट। अच्छा है, बुरा है कुछ नहीं कह रहे हैं, इट्स डिफरेंट। गले नहीं उतर रहा है तो भी उसकी बुराई नहीं करते हैं। अब कल के भैया के प्रश्न का जवाब मेरी छोटी बुद्धि से के अनुसार, राम जी तो सर्वत्र हैं, हमें पहचानने की नजर चाहिए। उनकी दिव्य उपस्थिति माइक्रो, मैक्रो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो भी है, दिल से महसूस कीजिए। इस बात एक कोटेशन कहती हूँ, भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो 2 आंखों के बीच में भी होती है। इसी तरह एक परम भक्त की बात करूं तो उन्हें परमात्मा में अटूट श्रद्धा थी। कुछ भी हो तो उनका एक ही जवाब होता है, परमात्मा बचाएंगे। तो एक बार उस गांव में बहुत अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई और सब जगह पानी भर गया। तो एक बैलगाड़ी वाले आते हैं और कहते हैं, चलिए सब जगह पानी भर रहा है। वो कहते हैं, नहीं, भगवान बचाएंगे। फिर और पानी भर गया तो एक ट्रक आती है, तो ट्रक वाले कहते हैं कि चलिए बाबा, तो बोलते नहीं, भगवान बचाएंगे। अंत में सरकार हेलीकॉप्टर भेजती है कि गांव का हर एक बंदा बाहर निकल जाए, तो भी वो परम भक्त जाते नहीं है और अंत में उनका देहांत हो जाता है। और इतने परम भक्त थे कि स्वर्ग में जाकर भी भगवान से भावपूर्ण पूछते हैं कि भगवान आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा, बैलगाड़ी लेके कौन आया था, ट्रक लेके कौन आया था, हेलीकॉप्टर लेके कौन आया था,
बस हमें पहचानने की जरूरत है, भगवान सर्वत्र है, राम सर्वत्र है। अंत में मैं एक राम भक्त की बात कह के अयोध्या कांड को नमन करके विश्राम लूंगी। एक गांव में राम कथा का आयोजन हो रहा था, तो राम कथा, भजन, भोजन सब कुछ होता था। तो बगल के गांव से एक बूढ़े दादा रोज कथा में आते थे और इतने दूर से बड़े कष्ट उठा के आते थे, तो कथा में आते ही वो थक के सो जाते थे। तो 2-3 दिन बाद आयोजकों ने उनसे कहा कि बाबा, आप यहाँ आके सो जाते हो तो इतना कष्ट क्यों लेते हो, आप घर पे ही आराम करो ना। तो आप सोच सकते हैं कि बाबा का जवाब क्या था। बाबा ने कहा कि भाई, ये राम कथा तो नौका है, हम इसमें बैठे या सो जाएं, हम तो भवसागर पार हो जाएंगे। बस यही हमारा मंथन है, अयोध्या कांड है। प्रणाम, जय सिया राम। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा स्मिता जी, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा किया। प्रणाम। आप तो विद्वान हैं, तो ऐसा ही उम्मीद थी आपसे। नहीं नहीं, हम सीख रहे हैं राम जी और सरस्वती जी। बहुत बहुत सुंदर स्मिता जी, आपने मैनेजमेंट हमको सिखाया, आपने हमको मॉरल वैल्यू सिखाए, आपने हमको एनवायरनमेंट, प्रकृति का भी बहुत सुंदर, जिस तरह से आप कोरिलेट करती है ना चीजों का, अति सुंदर, अति सुंदर। बस सबका प्रेम है, वही हमें सिखा रहा है। प्रणाम जी। और किसी के कोई टिप्पणी या कोई कमेंट? ताली बजा सकते हैं। ग्रेट। मैं भी सिर्फ यही कर सकता हूँ, सूरज जी, सिर्फ ताली बजा सकता हूँ। सो ब्यूटीफुल। अबे ये आप सीखे कहाँ से? मुझे आपसे कब का परिचय हम लोग? 82, 81, 82, हम 40 साल से हमारे परिचय है। और ये इतना जो एनालिसिस का जो आपका तरीका है, मुझे पता है हमारे भाई तो एनालिसिस के प्रोफेसर थे, वो मैथमेटिक्स एनालिसिस के एक्सपर्ट थे, पर दिस एनालिसिस इज क्वाइट इंटेंसिव। सो ये ज्ञान कहाँ से आया? भगवान की कृपा है। बस भगवान की कृपा है। तो भगवान तो बड़े पक्षपाती है, हम पे ऐसी कृपा क्यों नहीं करते? आपकी तो क्या बात करें हम भाई। तो you know this type of analysis is an amazing। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम YouTube पे बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कमेंट्री सुनते हैं, तो मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा, प्लीज बड़े बड़े मंच पे बड़े बढ़िया कमेंट्री करते हैं, बट दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज जस्ट एन अमेजिंग थिंग। ओके, आज है ना, मैं कितने हुए, 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने बताया था पहले भी यहाँ पे कि हमें चित्रकूट और अयोध्या जी जाने का थोड़ा सा मौका मिला था, तो कुछ फोटो लिए थे। तो मैं और मेरे भाई श्याम, हम दोनों साथ गए थे। तो मैं तो बड़ा ही स्लॉपी आदमी हूँ, तो उन्हीं को भी मैंने मैसेज भेजा इसमें कि अगर फोटो हो तो आई वुड लाइक टू शो। तो आपकी आ गया तो आप 8-10 फोटो बताओ जो हम लोगों ने खींचे थे उस समय। इंटरनेट पे तो आपको दुनिया भर के मिल ही जाएंगे, तो लेट मी जस्ट शो टू यू। और क्या अनुभूति होती है हमारी। आज भरतकूप की बात हुई ना, कि भरत जी वहाँ उस कुएं पे उन्होंने स्नान वगैरह किया है, तो उसका नाम भरतकूप पड़ गया। वो तो एक्चुअल भरतकूप मैं आपको बता रहा हूँ अभी, दैट्स वेयर वी वेंट। लेट्स सी। इसकी तो जरूरत है नहीं आज, तो ये भी नहीं चाहिए। आपको देख रहे हैं ना आप कितना कूड़ा कचरा है। सो लेट्स सी। सो ये कहाँ है? भरतकूप का है। अब आप लोगों को पता होगा, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें भरतकूप चित्रकूट के 8-10 फोटो हैं। इसके बाद में ये कैसे चलेगा आगे? मैं अब यहाँ से शो करता हूँ, एंड से, इधर से, राइट। दिस इज द फर्स्ट फोटो यार, ये रहा। इसको मैं
ये रहा, उसको हम बड़ा बड़ा नहीं कर रहे क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये उसी का ही आई थिंक, और ये है हमारी सरजू नदी है, राइट। सो सरयू नदी जिसका हम इतना विवरण पढ़ते हैं, तो सरयू नहीं, सरयू ना, हाँ सरयू, हाँ सरयू नदी। तो हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं सरयू नदी के बारे में, तो अनलेस कि आप अयोध्या जी जाएंगे तो उसके बिना दर्शन नहीं है। तो पहला मेरा इंप्रेशन था, और मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी की बात करता हूँ कि सरयू नदी के बारे में पढ़ते हैं, और एक रामायण के अलावा कहीं हम सरयू नदी के बारे में कुछ कभी सुना नहीं। जैसे भूगोल में पढ़ते हैं गंगा, यमुना, चंबल, सारी नदियां भारत में है, तो सरयू नदी का कभी नाम नहीं सुना। तो मेरा ऐसा कुछ ऐसा प्रायर होता है एक बायस दिमाग में, ऐसा कि कोई ठीक है वहाँ नदी होगी, कोई छोटी मोटी नदी तो होगी सरयू नदी, पर वहां जाके उसका विशाल पट देखा तो मैं वास्तव में आश्चर्य रह गया कि इतनी विशाल नदी। और हम लोग गए थे अक्टूबर के आसपास, तो शायद उस वजह से पूरी नदी भरी हुई है जल में, तो इतना उसका विशाल पट है। तो आई वाज रियली टेकन अवे। और ये सरयू नदी के घाट पर एक दो फोटो है। अब ये मेरे भाई जिन्होंने, ये आप देख ही रहे हो इसमें भी, इसमें भी, सो ये फोटो, तो ये फोटो एक है, और ये सरयू नदी का एक घाट है। अच्छा, ये वहां का लग रहा है, क्या नाम है, मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी चित्रकूट में। हाँ, ये मंदाकिनी है नदी। आप प्लीज, मैं गलत कह रहा तो दो यहाँ पे, ये मंदाकिनी का तट लग रहा है। हाँ मंदाकिनी तट, हाँ ये मंदाकिनी का तट है। हाँ, तो यहाँ नावे वगैरह है। सो अगेन मंदाकिनी के बारे में हम लोग एक छोटा मोटा रेफरेंस रामायण में आया था, बाद में कभी कुछ सुनते वनते नहीं है। तो फिर वो, तो जब ये इसका भी काफी बड़ा विशाल, तो ये मंदाकिनी है। हाँ, ये मंदाकिनी जी, मंदाकिनी है ये। हाँ, तो यहाँ पे ऐसी रंग बिरंगी नौका विहार कराते हैं, बड़े बड़े रंग, कलरफुल। तो हम लोग भी बैठे जरा उसमें। और ये कौन से हनुमान, ये वो वाले हैं जो चित्रकूट ऊपर है, वो है। हाँ जी, एक हनुमान जी ऊपर है जो, हाँ चित्रकूट पे ऊपर है, और तो वहां पर उनके एक धारा चलती है उनके ऊपर, पानी की सतत धारा। तो ऐसा माना जाता है कि वहां ऐसी उसकी धारणा है कि हनुमान जी लंका दहन करके आ गए, पर उनकी जो उस दहन से जो इतनी गर्मी उनके अंदर हो गई, इतनी ज्यादा हीट हो गई, तो उस हीट को बुझाने के लिए अभी भी हनुमान जी के ऊपर वो धारा चलती है। तो पानी की सतत धारा चलती है। आई डोंट नो इसमें फोटो में है कि नहीं, लेट्स सी इफ द नेक्स्ट पिक्चर इज देयर। मंदिर का नाम भी हनुमान धारा है भाई साहब, हनुमान धारा, थैंक यू। हाँ, और ये भरतकूप, वहाँ लिखा हुआ है भरतकूप, किसी ने लिखा हुआ, तो ये हाँ, बाकी की चीजें भरतकूप की होंगी। और ये एक मैप है, ये इन्होंने बनाया, ये श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास, कि जिसमें भगवान राम की वनगमन का पूरा मैप है, अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक का। तो इसमें देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट लगी हुई है कि कहाँ कहाँ वो गए और कहाँ कहाँ रुके। सो एक्चुअली आई ट्राई टू गेट कॉपीज ऑफ मैप, कि मैं यूजफुल ला के फिर सब मित्रों को जरा इम्प्रेस कर सकूं, पर वो संभव हुआ नहीं। तो अगर आपको पता हो कैसे इसको एक्सेस करते हैं, तो वी वुड लाइक टू ऑर्डर कॉपीज ऑफ दिस मैप। तो बाद में मुझे पता है कि इस मैप को कैसे। हाँ जी, वो व्यक्ति जिन्होंने बनाया है उससे मेरी बात हुई है। हाँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो मैप मिल सकता है कि नहीं। हाँ, नहीं, वी शुड बी एबल टू गेट फ्रॉम दिस पब्लिशर ना, श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान। आप श्री राम शर्मा जी की बात कर रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से हाँ, ऐसा ही कुछ उसका नाम है। हाँ, उन्होंने इसमें बहुत पायनियरिंग काम किया है इस यात्रा का, अयोध्या से लेके रामेश्वरम जी का। और मैंने सुना है कि वो स्वयं या कोई ग्रुप है जो हर साल वो यात्रा करता है, पद यात्रा है, बस यात्रा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं।
but the thing is that it tells us the entire journey. Anyway, by next map may have so this and these are all list of places there उसमें. तो it's the same map basically. और फिर से भरतकूप और ये चलो करता हूँ इसको बंद मैं ना. कैसे करूँगा बंद इसको, यहाँ पे जाके और ये बड़े चक्कर हो गए. How do I turn off my इसको कैसे, हाँ ये रेस्ट ऑफ शेयर. सो चूंकि थोड़ी स्मृति है, हम वहाँ गए थे उस बात का, तो हम सब अफसोस रहेगा कि इतना कम समय था, वहाँ के लिए काफी समय चाहिए. सो ओम जी शेयर विथ यू. हाँ जी, हाँ जी. ये जो भरतकूप है, मेरे ख्याल से मैं वहां गया हूं, तो वहां पे 2 वृक्ष हैं, पेड़ हैं जो आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं, साली डालियां सभी. अच्छा. उनके कुछ चित्र है मेरे पास, खोजना होगा, लेकिन अचंभा पहली बार देखा है. तो भक्त कहते हैं ये राम भरत मिलाप है, सारी डालियां बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं. एक अयोध्या जी से जब आते हैं लखनऊ की तरफ, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, अयोध्या जी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो उसमें भरत और हनुमान जी मिलने की का विग्रह है. और बड़ा बड़ा छोटा सा कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट कि वहाँ पर तो भरत जी और हनुमान जी मिल रहे हैं. तो जब हनुमान जी जाते हैं भरत जी को, वो कहते हैं वो नंदीग्राम है, तो जब मिलने गए हनुमान जी को, अगर राम जी वापस आ गए, तो जो मिलते हैं उसका उसमें विग्रह है. आपने किसी ने देखा होगा, आई एम श्योर याद आ रहा है किसी को? नहीं ऐसा कैसे? फैजाबाद के बाद सर. हाँ, जैसे आप अयोध्या से लखनऊ आए राइट बाय रोड, तो वो काइंड ऑफ रोड से थोड़ा सा आधा एक घंटे में मेमोरी में कह रहा हूँ, श्याम यू करेक्ट मी इफ यू रिमेंबर इट, तो अबाउट हाफ एन आवर ड्राइव, और फिर एक लेफ्ट में एक रोड जाती है, तो उस रोड पर 10-15 मिनट बाद चले जाओ, वहीं पर है. हाँ बताइए. राम से नहीं, घाट के पास. आई डोंट नो क्या नाम. हाँ वो घाट नहीं है वहाँ. वही हाँ बिल्कुल सही है भैया. हाँ ठीक है श्याम. हाँ बिल्कुल, लगभग वहां से निकलते हैं अयोध्या से, तो अराउंड 10-15 किलोमीटर दूर पर ही है. थोड़ा सा हटके लेफ्ट को जाते हैं, अंदर मेन रोड से अंदर शायद 2-1 किलोमीटर ही, ज्यादा दूर नहीं. हाँ समथिंग लाइक दैट राइट. राम से नहीं घाट. हाँ तो कभी उस तरफ जाए तो दैट होल कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा ऐसा लगा कि हम वहाँ दोनों मिल रहे हैं, भरत और हनुमान जी. सो इफ यू हैव दैट पिक्चर श्याम, पुल इट अप एंड वी कैन शो. तो आप शैल जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज गो अहेड. नहीं अच्छा विनीता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये बता रहे थे कि वहां पर एक संग्रहालय है अयोध्या जी में, तो जो आपने वनगमन का मार्ग दिखाया है, वहां पर पूरे हॉल में बड़े बड़े पूरे पोस्टर, और आज वो जगह किस प्रदेश में, किस जिले में, क्या कहते हैं, और उसका पूरा सड़क मार्ग वहां पर पूरा मेंशन है, और उसको आप देख सकते हैं. वो उनका व्यक्ति का हम भी नाम भूल गए हैं, वो बहुत बड़े उसमें लगा हुआ है, बड़े बड़े पोस्टर के साथ में. नहीं आपने अच्छा कहा. ये वहाँ अयोध्या जी में एक उसका नाम है रामायण संस्थान, तो उसके योगेंद्र प्रताप सिंह जी डायरेक्टर थे. अनफॉर्चुनेटली कोरोना में वो हम नहीं रहे, तो उनसे हमारी जबलपुर कॉन्फ्रेंस, रामायण कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी, तो तब से थोड़ा सा उनका प्रेम भाव हो गया हम पर. तो उन्होंने थोड़ा उत्साह भी किया, तो उसके वो निदेशक से, तो बहुत वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वो. जहाँ वहाँ पे मैंने जो देखे उस जो चीज देखी, उस एक तरह से आप इसको म्यूजियम कह लीजिए, आई एम नॉट श्योर क्या शायद राइट वर्ड है. संग्रहालय ही है, कोई संग्रहालय है इसका नाम है. मेरे पास पुस्तकें हैं, वहां से ली थी हमने, कुछ पोस्टर लिए थे. वो कहीं और वहाँ पे वो लोग रेगुलर उनके पास मंच है, रामायण का मंचन करते हैं वहाँ पर. उनका एक्चुअली मेन काम उस समय वही था, वो मंचन करने का.
तो उनका ग्रुप है वहाँ पे, रामलीला होती है। वहाँ पर वो खुदाई में निकले हुए जो अवशेष हैं वो भी सब सुरक्षित एकदम रखे हुए वो हैं। सुरक्षित है वहाँ। उन्होंने मुझे हमें टूर दिया उसका, और उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे एविडेंस है। जिस समय तो कोर्ट में चल रहा था किस्सा, चल रहा था जी। तो हमारे पास ये सारे एविडेंस है, और मुझे सब बताया कि देखिए ये सारे कोई प्रश्न नहीं, आपको एक तो विश्वास वाली बात होती है, तो उनको तो 100% विश्वास था कि हमारे पास सब एविडेंस है। द्वार, खंबे, काफी चीजें वहां पर हैं। हाँ, तो दे आर ऑल, तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, पर आई थिंक दीस आर इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अस टू नो। और एनी अदर कमेंट टुडे? स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर व्याख्या के लिए। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। तो कल का कार्यक्रम बता दूं, और एक तो 2 दिन स्मिता जी ने, भाभी जी ने हमारी व्याख्या की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और माधव और राघव, आपने बहुत सुंदर पढ़ा, ब्यूटीफुल, पढ़ते रहिए, और अपने यार दोस्तों को थोड़ा इन्वॉल्व करिए। तो अच्छा, अब ये अयोध्या कांड के बाद में रामायण की स्टोरी, जैसे मूवीज में होता है ना, एकदम एक स्टोरी चलती रहती है, और बीच में आता है इंटरमिशन, फटाक से। अब इंटरमिशन जैसा हो गया कि अब एक भाई चला इस तरफ और दूसरा भाई दूसरी तरफ। कई ऐसी मूवीज में स्टोरी होती है, 2 भाई में बहुत बड़ा प्रेम है, और इंटरवल आते आते तक वो दुश्मन हो जाते हैं। तो एक भाई चलता है उत्तर, एक भाई चलता है दक्षिण, तो फिर अलग अलग कहानी बनती है। तो यहाँ पे प्रेम भी है और फिर भी अलग हो रहे हैं, देखिए ना। तो अब एक भाई तो चला अयोध्या, और दूसरा भाई चला पता नहीं कहाँ। अब वो कल पता लगेगा कि अब क्या करेंगे वहाँ पे, चित्रकूट में ही रहेंगे कि कहीं और जाएंगे। अब 14 साल टाइम तो पास करना ही है, देखिए क्या करते हैं। तो कल वास्तव में अरण्य में प्रवेश करेंगे, इसीलिए इसका नाम है अरण्य कांड। अभी तक तो चलो, तभी थोड़ा सा सोशल भाई आए, उनको मिल लिए। अब उनका वनवास वास्तव में शुरू होगा। तो कल अरण्य कांड का प्रारंभ होगा, और या प्रारंभ होगा, कौन सा सही शब्द है? मैं तो हिंदी में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मेरे ख्याल आरंभ भी शायद ठीक है, नहीं? तो कल अरण्य कांड आरंभ करेंगे। कल 11 अगस्त होगी, और तृतीया होगी मेरे ख्याल से। और उषा कपूर जी हैं, कपूर साहब दिल्ली से पढ़ेंगे इसको, वो नियमित यहाँ पर आ रहे हैं। और थोड़ा परिचय मैं भी बता दूं, हमारे जो उषा मेहरा जी जब अच्छी तरह परिचित है, उनके भाभी हैं, तो यहाँ पर इनके दर्शन भी हुए हैं शादी ब्याह में। तो भाई हैं विजय, और जी हैं उषा जी। तो ये लोग कल अरण्य कांड के पहले 20 दोहे पढ़ेंगे। अरण्य कांड बड़ा भक्ति का कांड है, बड़ी स्तुतियां हैं, ऋषि मुनियों से मुलाकात है, और राम जी का जो मेन पर्पज है वही यहीं से शुरू होता है। और कल हमारे वरिष्ठ श्री राम लक्ष्मण गुप्त जी कल व्याख्या करेंगे, कल भी और परसों भी वही व्याख्या करेंगे। सो ये कल और परसों का कार्यक्रम है। तो आपका कोई प्रश्न है इस संदर्भ में, किसी को कमेंट है? कमलेश जोशी जी, आप 2 दिन से मैं आपको ढूंढ रहा था, आपको कुछ कहना है? आज आप कह रहे हैं मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता। जोशी जी, अब दिखाई तो दे रहे हैं फोटो में। हेलो, आज एक नई बात बताई स्मिता जी ने, स्वाहा शब्द की। ये जो हम यज्ञ करते हैं ना, जो भावती देते हैं, स्वाहा करते रहते हैं, तो ये स्वाहा का अर्थ क्या है? तो ये बहुत सालों पहले ये तो ठीक है। अब बड़े लोग कहते हैं स्वाहा, बोलो स्वाहा कह देते हैं। क्षमा कीजिए, अनम्यूट नहीं है। हाँ जी। तो तब किसी ने बताया था, जिसको आज इन्होंने दोहराव किया कि स्वाहा और तो अग्नि की पत्नी है। तो ट्रेडिशन अब भी हम पत्नी को याद करना पड़ता है, पति को आहुति देने के पहले पत्नी के नाम से तो जरा उसका फल ज्यादा मिलता है। तो ये अच्छा लेसन है हम सब पतियों के लिए। हाँ जी, जोशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पंडित जी जी कुछ नहीं है, वो अनम्यूट रहेगा ऐसा। मैं कुछ आज तो कुछ जी क्षमा कीजिएगा। हाँ नहीं, मैं बहन का पूछ लूँ आपको। अच्छा चलिए, कोई बात। चलिए, बहुत सुंदर। अब मैं ऐसे इधर उधर फालतू की बात में समय नहीं बर्बाद कर रहा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कल फिर राम जी ने चाहा तो फिर मिलते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।